वंदे मातरम मित्रों। स्वीकार भाव ऐसा भाव है जिसमें हमारी विजय छुपी हुई है। स्वीकार भाव वह भाव है जिसमें हम अपनी तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयों को स्वीकार कर लेते हैं। जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया भी हमको स्वीकार कर लेती है। स्वीकार भाव में ही हमारा सब बोझ हट जाता है। हम तने हुए हैं उन अंतहीन विचारों को लेकर, उन बोझों को लेकर, उन बोझों को ओढ़े हुए जो हमारे है ही नहीं, हम जैसे है ही नहीं उस व्यक्तित्व को ओढ़े हुए हों। यही हमारा सबसे बड़ा बोझ है। यही स्वीकार भाव हमें सिखाता है कि हम जैसे हैं वैसे स्वयं को स्वीकार करें। जब हम स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं तो धीरे धीरे दुनिया जान लेती है कि इसका व्यक्तित्व सही है, ये जैसा अंदर है वैसा ही बाहर बता रहा है, तो दुनिया भी हमको स्वीकार कर लेती है। स्वीकार भाव हमें यह सिखाता है कि हम जैसे हैं वैसे स्वयं को उद्घाटित करें, प्रकट करें। अपनी तमाम बुराइयों के साथ, तमाम अच्छाइयों के साथ जैसे हम हैं, खुद को स्वीकार करना ही स्वीकार भाव है। यही सभी इंटरव्यू का सार भी है कि हम जैसे हैं वैसे बोर्ड के सामने प्रस्तुत हों। यही हमें विजय दिला सकता है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को स्वीकार नहीं करते हैं हमारे मन में कुछ और बनने की भावना बनी रहती है। हम तब दूसरों से तुलना करते हैं कि वे कितने अच्छे हैं, कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें भी वैसा बनना है। यही सबसे बड़ी गलती मनुष्य करता है कि वह किसी और जैसा बनना चाहता है, लेकिन वह जैसा है उसको स्वीकार नहीं करता है। वह उसकी उपेक्षा करता है, वह उसकी बुराई करता है। इसी कारण वह जीवन भर तनावग्रस्त रहता है, क्योंकि हम जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि हम ऐसे नहीं हैं तो परमात्मा ने हमको ऐसा बनाया क्यों है? इसमें कोई गलती होती तो हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं था। पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में वही चीजें टिकती है जिसको ब्रह्मांड चाहता है। हम यहाँ टिके हुए हैं, अर्थात ब्रह्मांड हमें चाहता है, हमारे लिए चाहता है कि हम यहाँ बने रहें, कुछ ऐसा करें जिसके लिए हमें भेजा गया है। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार भाव ही हमें याद दिलाता है कि हम किस कारण से इस पृथ्वी पर आए हैं। क्या हमें दुखी रहना है? दुखी रहकर कार्य करना, इस स्वीकार भाव को अपनाने का कोई मतलब नहीं है। स्वीकार भाव का अर्थ है कि हम उस बोझ को हटा लेते हैं जो अभी तक जीवन भर हम ढोते हुए आ रहे हैं। नकली जीवन का, नकली आदर्श का, नकली रीति नीति का, इन सब को हटाना ही सच्चे आनंद को प्राप्त करना है। ये स्वीकार भाव एक गहन शांति लाता है कि हम जैसे हैं वैसे बने रहें और अपनी आत्मोन्नति में लगे रहें। लेकिन वह तब हमें मालूम पड़ेगा कि हम वास्तव में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। जब तक हमें यह मालूम नहीं पड़ेगा कि हम वास्तव में क्या जानते हैं और नहीं जानते हैं, तब तक एक गहन स्वीकार भाव नहीं आएगा। क्योंकि हम ये मानते ही नहीं है कि हमको सब कुछ नहीं आता है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ कोई जान नहीं सकता है तो एक गहन शांति का उदय होता है। और जब हम ये जान लेते हैं कि सब कुछ नहीं जाना जा सकता है तो फिर जो जानने योग्य चीज़ें हैं उसके लिए हम प्रयास करते हैं। यही स्वीकार भाव का अर्थ है कि हम जो नहीं जानते हैं उसके लिए स्वीकार कर लें कि हमें नहीं आता है, और जो जानते हैं उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि हाँ, हम इसके बारे में इतना जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो सामने वाले से आज्ञा लें कि इसके बारे में मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो। क्योंकि कुछ पढ़ना ही स्वयं को गढ़ना है और लीक से हटना ही आगे बढ़ना है। जब हम ये जान लेते हैं तो कुछ नया सीख पाते हैं, और जो नया सीखता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता है कि मुझे सब कुछ आता है। इसे जाने और सबके बीच में ऐसे रहें जैसे आप वास्तव में भीतर से हैं, तो एक गहन शांति का उदय होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही स्वीकार भाव आपको इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।